जी, मैं अभी बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित हूँ। मैं श्री कृष्ण प्रसाद जी। मैं अब आपको व्यवहार न्यायालय में जो न्यायालय के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, मैं उनके पास ले चलता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार न्यायालय के कर्मचारी एकजुट हैं, मजबूत हैं और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कटिबद्ध हैं। यह आंदोलन बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित किया गया है और यह आंदोलन पूरे बिहार में संचालित है। यह केवल मुंगेर में ही संचालित नहीं है, पूरे बिहार के जितने भी न्यायालय कार्यरत हैं सभी न्यायालय के कर्मचारी गण आंदोलनरत है। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। आप यहाँ मुंगेर में देख सकते हैं कि किस प्रकार मुंगेर व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मचारी गण एकजुट हैं, एक मत हैं और सुदृढ़ हैं और अपनी मांगों की पूर्ति के लिए डटे हुए हैं। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन भी इस ठंड में सारे लोग सामियाना के नीचे जमे हैं, 10 बजे से लेकर जमे हैं और आंदोलन पर डटे हुए हैं। तो जी, मैं ले चलता हूँ आंदोलनरत न्यायालय के कर्मचारी के पास में और जाने आज आंदोलन के दूसरे दिन इनकी समस्याएं कितनी गंभीर हैं। जी, आप अपना शुभ नाम के साथ बतावें। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं जिला संघ का अध्यक्ष हूँ। जी, आज दूसरे दिन आंदोलन है, अपनी समस्या को बतावें और सरकार तक अपनी बात को रखें। जी, हमारा कहना है कि जो भी हमारे जो है सो 4 सूत्री मांगे हैं, जो पहला वेतन विसंगति, दूसरा ससमय प्रमोशन, तीसरा अनुकंपा और चौथा राज्य कैडर, इन सभी मांगों की पूर्ति हेतु जो है कल माननीय उच्च न्यायालय पटना से जो है सो डेलीगेशन टीम गए थे, जहां पर वार्ता विफल रही। उसके उपरांत राज्य संघ द्वारा जो है मीटिंग हुई। मीटिंग में यही निर्णय हुआ कि हम लोग जो है जब तक हम लोगों की मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जी, आज मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर में संचालित सभी न्यायालयों का कामकाज प्रभावित हुआ है, न्यायिक कार्य। तो जी, बतावें कि किस प्रकार न्यायिक कार्य प्रभावित हुए हैं, किस प्रकार जो है लिटिगेंट्स जो हैं उनको लौटना पड़ा है आप लोग के आंदोलन से, बताया जाए और कितना सफल रहा है, कितना प्रतिशत सफल रहा है। स्ट्राइक, हम लोगों का स्ट्राइक 100% सफल रहा है सर। आज जो है सो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जो है सो हम लोगों को बुलाया गया था। उसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बोला गया कि आप लोग जो है सो कोऑपरेट कीजिए, लेकिन हम लोगों ने SOP के तहत कहा कि श्रीमान राज्य संघ का निर्देश प्राप्त है कि किसी भी परिस्थिति में जो है सो स्ट्राइक पर ही रहना है, अतः उसके लिए हम लोग राष्ट्र संघ के अक्षरशः पालन कर रहे हैं। जी, आपने देखा कि आंदोलन में पूरी तरह एकता है। जितने भी न्यायालय के कर्मचारी हैं वे एकदम पूरी तरह एकजुट हैं और अपनी मांगों को लेकर इस बार वे जरूर जो है सफल होंगे, ऐसा उन लोगों की एकता से प्रतीत होता है। और उम्मीद है कि बिहार सरकार को भी न्यायालय कर्मचारियों के जो बिहार स्तर की जो मांग है उस पर जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और मांगों की पूर्ति करना चाहिए। जी, आप अपना शुभ नाम बतावें और आज आंदोलन का दूसरा दिन है, तो आप अपनी बात को रखें जो आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। मैं सौरभ कुमार, मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। मैं सचिव व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ मुंगेर में हूँ और मेरा तो बस यही कहना है कि हमारी जो बहुत विगत दशकों से जो मांग है हमारी प्रोन्नति की, क्लास 4 क्लास 3 की, हमारे जो अनुकंपा है बिना भेदभाव के सभी को मिलनी चाहिए। ये एक नैसर्गिक न्याय के तहत, मानवीय आधार के तहत भी सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और विशेष न्यायिक कैडर का तो जो मामला है तो है, लेकिन मेरी मैं अपने ओर से ये कहना सरकार को चाहता हूँ, मानवीय आधार पे भी कम से कम 100% अनुकंपा होनी चाहिए। अभी अनुकंपा की क्या व्यवस्था है?
जैसी जानकारी मिली है कि मान लीजिए कि 10 की मृत्यु अगर 1 वर्ष 2 वर्ष में होती है तो 10 परिवार के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि 10 में कुछ लोगों को मिलती है, वो जिसे पिक एंड चूज पॉलिसी कहा जाता है। तो आखिर में क्या पॉलिसी है, बताया जाए। सर, बिहार सरकार के अन्य विभागों में 100% अनुकंपा है, लेकिन एक हम लोग का जो विभाग है, विधि विभाग है, जिसके अंतर्गत सिविल कोर्ट है, इसमें एक बाउंडेशन दिया गया है कि जितनी भी बहाली की नियुक्ति निकलेगी, जितने भी पद के लिए बहाली निकलेगी, उसमें से सिर्फ 5% अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे पूरे बिहार में। जिस कारण हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ विगत 10 वर्षों में बहुत से अनुकंपा की मांगे विगत 10 वर्षों से लंबित है। लगभग कितने आवेदन लंबित होंगे अनुकंपा पर बहाली के मामले से जुड़े हुए? अनुकंपा के बहाली के मामले में 6 टोटल हैं। क्लास 4 के 4 हैं, क्लास 3 के 2 हैं। टोटल भी 6 मामले लंबित हैं, जो 2015, 2013, 2017 इस तरह से है। और इतने लंबे समय से हमारे जो कर्मचारी जो मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले दर की ठोकर खा रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इसलिए हम तो ये भी बिहार सरकार से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि नैसर्गिक न्याय के तहत अनुकंपा पे सबसे पहले ध्यान दिया जाए। प्रमोशन तो खैर है, लेकिन अनुकंपा तो निहायत ही बहुत जरूरी है। जी, यह जो विशेष न्यायिक कैडर की जो मांग कर रहे हैं, इस कैडर को बनने से क्या सहूलियत होगी, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी, बताया जाए। सर, हम जो है हमारा जो विधि विभाग का जो कार्य है, सिविल कोर्ट का जो कार्य है, उसको इसेंशियल सर्विस के रूप में सरकार रिकॉग्नाइज करती है। जब कभी भी आवश्यक सेवा में कोई विभाग रहता है, उसके लिए एक अलग से कैडर रहता है, उसकी अलग से बहुत सारी सुविधाएं रहती है, जिससे सिविल कोर्ट कर्मचारी जो हैं इससे वंचित हैं। इसीलिए हम लोग की मांगे हैं कि विशेष न्यायिक जो है ना, एक कैडर बनाया जाए। हम लोग आवश्यक सेवा में योगदान देते हैं, तो हम लोग के लिए अलग से विशेष सुविधाएं प्रोवाइड इसमें कराई जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने अभी 2 आंदोलनरत कर्मचारियों से उनकी बातों को सुना, उनकी मांगों को सुना। तो देखिए, पूरे बिहार में यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है। बड़ा आंदोलन इस मतलब से है कि न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा जाता है, और न्याय के मंदिर में न्यायालय के कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़े, यह बिहार सरकार के लिए सोचने की बात है। आम जनता को भी सोचने की बात है कि जब न्यायालय के कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पाता है तो बहुत तरह की बात उठ खड़ा होती है। तो बिहार सरकार को, पूरे बिहार के जितने भी न्यायालय कार्यरत हैं, न्याय के मंदिर में न्याय के फैसले, माननीय ऑनरेबल जस्टिसेस को न्याय के द्वारा न्याय का फैसला देने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका संचिकाओं के संचालन में होती है, तो उस न्याय के मंदिर में काम करने वाले न्यायालय के कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सरकार को लागू करना चाहिए सब मांगों को। जी, मैं अब और 1-2 आंदोलनरत कर्मचारियों के पास ले चलता हूँ। पुष्पा जी, अब मैं आंदोलनरत महिला कर्मचारी से भी उनकी बातों को सुनाना चाहता हूं, उनकी मांगों को आपके समक्ष लाना चाहता हूं। जी, आप अपना शुभ नाम और आंदोलन से संबंधित अपनी बातों को रखें। अर्चना प्रसाद मेरा नाम अर्चना प्रसाद हुआ। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं मुंगेर सिविल कोर्ट से। 4 मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं। वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करें। दूसरा है सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की शीघ्र पदोन्नति हो। तीसरा है 100% अनुकंपा पर बहाली हो। चौथा है विशेष न्यायिक कैडर लागू हो। हम लोगों की जिस दिन डिमांड पूरा हो जाएगी, हम लोग वापस काम पर आ जाएंगे। जी, यह जो अनुकंपा पर बहाली में जो पिक एंड चूज पॉलिसी है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है, आप इसे किस तरह देखते हैं अपनी नजरों से?
धन्यवाद। आप कुछ बोलिए। आंदोलन का आज दूसरा दिन है, अपना शुभ नाम बतावें। तो देखिए, बहुत से आंदोलनरत कर्मचारी जो हैं वे अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी सारे लोग मुखर हैं और एकजुट है, यह बहुत बड़ी बात है। और कोई बोलेंगे? जी, मैं एक और आंदोलनरत कर्मचारी से उनकी बात को रखता हूं। जी, आप अपना शुभ नाम बतावें और इस आंदोलन के पर अपना पक्ष को रखें। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे मुद्दे को जो है प्रकाशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना और बिहार सरकार तक हमारी आवाज़ों को पहुंचाया है, हमारी मांगों को। आप सभी हमारी चार मांगे हैं और हमारी चारों मांगों से आप सब पहले से ही परिचित हैं। हमारी चार मांग में सबसे पहला मांग जो है हमारा वेतन विसंगति को है, और दूसरा मांग जो है हमारा पदोन्नति का है। इसमें बहुत सारे ऐसे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं जिनकी योग्यता जो है वो प्रमोशन के लिए है, किंतु उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है। चतुर्थ वर्ग के ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो तृतीय वर्ग में आने के लिए भी योग्यता रखते हैं, परंतु उन्हें मौका नहीं मिलता। तो वैसे कर्मचारियों को भी हमारी इस हड़ताल के माध्यम से हम माननीय उच्च न्यायालय पटना और बिहार सरकार तक अपनी आवाज़ तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों के पास योग्यता है, योग्यता के आधार पर उन्हें प्रमोशन दिया जाए और उनके वेतन को भी बढ़ाया जाए। साथ ही साथ न्यायालय के मृत परिजनों को, जो उनके आश्रित हैं, जिन्हें अभी तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दिया गया है, उन्हें भी जल्द से जल्द अनुकंपा के जो लंबित मामले हैं उन्हें पूरा किया जाए और उन्हें नौकरी दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं आज मैं यह समाप्त कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार इस सहानुभूतिपूर्वक आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर विचार करे और जल्द फैसला दे, जिससे कि जल्द से जल्द पूरे बिहार में न्यायालयों में न्यायिक कार्य पूर्व की भांति संचालित हो सके। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद।